गुड इवनिंग स्टूडेंट, गुड इवनिंग का टाइम है, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, थ्योरी हमारा कंप्लीट है, ठीक है। तो आज हम एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल हैं जो हमने थ्योरी पढ़ा हुआ है, जो फार्मूले हमने पढ़े हुए हैं, उसके बेस पर ये जो न्यूमेरिकल है कितना ईजी कितना आसान है और न्यूमेरिकल पढ़ने में मज़ा भी आता है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमको एक फार्मूला हम पढ़े हुए हैं, जानते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा हुआ है क्या, Q इज इक्वल टू एन ए, Q इज इक्वल टू एन ए। तो Q क्या है, चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है, चार्ज भी हमको पता है, कितने कूलम, तो आंसर है 1 कूलम। ये हमारा हुआ चार्ज। तो Q इज इक्वल टू 1 कूलम हमको गिवन, और N हमको कैलकुलेट करना है कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये पूछा है। और उसके बाद क्या गिवन है, E इज इक्वल टू आपको गिवन है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है, ये हुआ। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ये हुआ। हमको Q दिया है, E दिया है, N कैलकुलेट करना है। तो हम इस फार्मूले में रखते हैं वैल्यू, कैलकुलेट कर जाते हैं, एकदम आसान है। तो Q का वैल्यू रखिए 1 कूलम, और N का वैल्यू चाहिए तो N ही निकाल दो। तो N इज इक्वल टू Q बाई E, ये हुआ बस। तो वैल्यू रखो, Q का वैल्यू 1 कूलम, ये वो 1 कूलम डिवाइड, E का वैल्यू दिस, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब कूलम से कूलम क्या होगा, कैंसर, है ना। अब हमारा आया आंसर 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू, अब ये 10⁻⁻⁹ है ना, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस, ये होगा प्लस 90, ठीक है। अब उसके बाद अब 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो अब ये 10⁻⁹, एक 10 इसको दे दो, एक 10 इसको दोगे तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻18, एक इसको दे दिया है, 10⁻1 इसको दे दिया है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18, यही है ना। अब क्या कोई यहाँ पे यूनिट आएगा क्या, नो, क्यों, क्योंकि ये, हाँ, ये गुलाम है, ये गुलाम है, गुलाम से गुलाम कैंसिल, ये रहा आंसर, ठीक है, नोट करो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, ईच कूलम इज 1 कूलम, 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। तो क्या पूछा है, हाउ मच एनर्जी, एनर्जी। तो सबसे पहले हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, किसका फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W बाई Q, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, V इक्वल टू गिवन है 6 वोल्ट, ये हुआ 6 वोल्ट। अब उसके बाद चार्ज भी आपको गिवन है, Q इक्वल टू गिवन है ईच कूलम, मतलब 1 कूलम, ये हुआ 1 कूलम। तो क्या आपको कैलकुलेट करना है, एनर्जी। अब वर्ड याद रखो, तो एनर्जी का हमने मीनिंग बता हुआ है, स्टोर ऑफ वर्क डन से एनर्जी।
तो स्टोर ऑफ वर्क डन इज एनर्जी। तो ये जो वर्क डन होगा वही किसके फॉर्म में चेंज हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो यही हमको चाहिए W, ठीक है। तो यहाँ से W इज इक्वल टू Q, ठीक है। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू Q इंटू V। वैल्यू रख दो, Q का वैल्यू 1 कूलम इंटू 6 वोल्ट, ठीक है। अब W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू, हाँ 6, ठीक है 6। अब ये हुआ। अब उसके बाद ये है वर्क डन, वर्क डन है और यही हमारी क्या है, एनर्जी। तो अब एनर्जी यानी वर्क डन का SI यूनिट जूल। तो ये है आपका जूल, यही है आपका आंसर। तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इक्वल टू 6 जूल। ये है आपका आंसर। इजी है, आसान, ठीक है, कर लीजिए इसको। ओके, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी में, लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम। तो हमारे पास कितने रेजिस्टेंस हैं, 4, ठीक है। और ये जो 4 रेजिस्टेंस हैं इसको हमको कहा है पहला क्वेश्चन कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब होगा और उसके बाद लोवेस्ट रेजिस्टेंस कब होगा, ये पूछा है। तो हम जानते हैं हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब होता है और लोवेस्ट रेजिस्टेंस कब होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट कब होता है, जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। और जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में करते हैं तो वह लोवेस्ट रेजिस्टेंस हमको देता है। बस यही करना है हमको। तो पहला क्या पूछा है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस, तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए हम RS मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस R4, बस हो गया। तो R सीरीज इक्वल टू R1, दिस इज द R1, ये R2, ये R3 एंड ये R4, ठीक है। और जनरल में इन सबको ऐड कर लोगे आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये हुआ 4 प्लस 8 प्लस 12 और प्लस 24, ठीक है। और ये जो है ना इसको बोलते हैं ओम, क्या बोलते हैं इसको, ओम, ठीक है। तो ये हुआ ओम। अब इसको ऐड कर लो, जो होगा वही आपका रिजल्टेंट होगा, वही आपका हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा। तो ऐड करिए, क्या हो गया, क्या मिलेगा, ये 48 ओम मिलेगा। 12 24 प्लस 24 48, ये हो गया। और सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि लोवेस्ट रेजिस्टेंस। तो लोवेस्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम उस रेजिस्टेंस को जितने भी होंगे सबको पैरेलल में करेंगे और पैरेलल का फार्मूला 1/V, ये तो 1/RP पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ हुआ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, 4 ही रेजिस्टेंस है, ओके। तो 1/4, R1 है 4, R2 है 8, ये तो 1/8 प्लस 1/12 और प्लस 1/24, ठीक है। तो एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम तो क्या होगा 24, तो क्या होगा 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 8 करिए 12 होगा, ये हुआ 12 और बाई 24। तो यहाँ पे क्या मिला 1/RP यानी पैरेलल रेजिस्टेंस है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का 1/RP। तो RP के वैल्यू चाहिए, तो RP इक्वल टू क्या होगा, ये है 1/RP और हमको अब इसको चेंज कर देना है। तो ये 12/24 है, ये 24/12, इसको कैंसिलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 2 ओम, ठीक है। तो ये हुआ लोवेस्ट और ये हुआ हाईएस्ट, ठीक है। तो लोवेस्ट के लिए पैरेलल और हाईएस्ट के लिए सीरीज, ये होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है फोर्थ क्वेश्चन, क्या है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड
while transferring 96,000 यानी 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर, ठीक है, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, ये है, ठीक है, 50 वोल्ट। तो क्या कंप्यूट करना है? हीट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब क्या गिवन है हम उसको राइट डाउन कर लेते हैं। तो क्या क्या गिवन है? ये चार्ज, वेट, चार्ज दिया है कितना? 96,000 यानी 96,000 कूलम, ये चार्ज गिवन है। अब उसके बाद क्या है? 50 वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 50 वोल्ट, ठीक है। हाँ, अब जो चार्ज है वो कहाँ तक जनरेट हुआ? 1 आवर तक ये जनरेट होता है, तो कितना हीट ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो हम ये पढ़े हुए हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला, जनरल फार्मूला W/Q, यही होता है। तो W क्या है? एनर्जी। तो वर्क डन स्टोर होगा तो वही एनर्जी होगा, और उसका दूसरा फॉर्म है हीट एनर्जी, है ना। तो जो एनर्जी होती है उसके बहुत फॉर्म होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चेंज होता रहता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, बट इट इज चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, ये होता है। तो यही हमको यूज करना है। तो अब क्या कैलकुलेट करना है? हीट, तो हमको W चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो यहाँ से W इज इक्वल टू क्या मिलेगा? V इंटू Q, ये हुआ। तो W इज इक्वल टू V क्या है आपको? 50 है ना, इंटू चार्ज क्या है? 96,000, ठीक है। तो ये होगा आपको वर्क का, कैलकुलेट करिए, मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 0 हो गया, तो ये 10 पावर 4 पहले ही हो गया। 1 2 3 4 0 हो गया। 5 का मल्टीप्लाई 96 में करो, 5 6 जा 30, और फिर 5 9 जा 45, फिर 48, है ना। तो एक 10 इसको और दे देगा, तो ये हो गया W इज इक्वल टू 48 इंटू 10 पावर 5। और ये क्या है? वर्क डन, एनर्जी, हीट एनर्जी, यही है। तो इसकी ये साइड होगी जूल, ठीक है। तो ये हुआ आपका हीट। तो हीट इज इक्वल टू 48 इंटू 10 पावर 5 जूल, यानी 48 लाख जूल, इतना हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है, 1 आवर, ठीक है। ओके, ये हो, ठीक है, कर लो इसको। 5th क्वेश्चन देखो क्या है? एन इलेक्ट्रिक आयरन रेजिस्टेंस 20 ओम, रेजिस्टेंस R बराबर गिवन, टेक्स ए करंट 5 एम्पियर, करंट भी आपको गिवन, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड, टाइम भी आपको गिवन, ठीक है। तो क्या गिवन है हम उसको कर लेते हैं, पहले राइट डाउन कर लेते हैं क्या गिवन है। तो आंसर है R यानी रेजिस्टेंस दिया है 20 ओम, ठीक है। और उसके बाद करंट I इक्वल टू है आपका 5 एम्पियर, और टाइम है आपका T इक्वल टू 30 सेकेंड, ठीक है। ओके, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, न्यूमेरिकल में हमको ये ध्यान देने होते हैं, सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है ना, वो SI यूनिट में है या फिर कौन से सिस्टम है, ये हमको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि कौन से सिस्टम है, और हम आंसर लाएंगे एक ही सिस्टम में, जिस सिस्टम में हमको क्वांटिटी गिवन रहेगा, किसी एक सिस्टम में हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, CGS में, MKS में, किसी एक सिस्टम में। तो हमने देखा सब किस में है, MKS में है, SI में है, तो हम SI में ही कैलकुलेट करते हैं, इसके यूनिट को कहीं चेंज नहीं करना है, क्योंकि सबके सब SI है, बस हो गया आसान। तो अब हम क्या पूछा है, तो आंसर है हीट पूछा है। अब हीट का बहुत सारा हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो उसमें से आता है एक फार्मूला H इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T, ये फार्मूला पढ़े, ठीक है, रखो। I का वैल्यू 5, ये हुआ 5 का स्क्वायर, इंटू R का वैल्यू ये 20, इंटू T का वैल्यू 30, ठीक है। ये 25, 5 5 का 25 इंटू 20 इंटू 30, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा 1, और यही होगा, ये आंसर आएगा।
ठीक है, और ये हुआ आपका हीट है, तो ये हुआ जूल। ठीक है, और इसको पावर में चेंज करना चाहते हो, पावर में, तो यहाँ पर डेसिमल होगा, तो डेसिमल यहाँ लाएंगे 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, तो 1.5 इंटू 10 पावर 5 प्लेस यानी ये हुआ। ठीक है, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 4 ही प्लेस है ना, तो ये 4 प्लेस। अब ये क्या हुआ, जूल। तो ये है अपना आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ओके, ये हो गया, कर लो इसको। 6 क्वेश्चन क्या है? 6 क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक 5 एम्पियर, तो क्या गिवन है? करंट फ्रॉम ए 220 वोल्ट। ठीक है, ये सोर्स है एक 220 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, डिटरमाइन द पावर, क्या पूछा है? पावर और एनर्जी, ये पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गिवन है उसको हम नोट डाउन करते हैं, फिर उसके बाद हम फार्मूले को खोजते हैं कि कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर लें जो गिवन है। ठीक है ना, ये तो क्या दिया है हमको? करंट आई इक्वल टू 5 एम्पियर, और क्या गिवन है? V इक्वल टू क्या गिवन है? 220 वोल्ट। ओके, और क्या गिवन है? ये टाइम भी गिवन है, टाइम t इज इक्वल टू 2 आवर। ये तो क्या पूछा है? पावर। अब क्या गिवन है? I गिवन है, V गिवन है और T गिवन है, तो पावर का ऐसा फार्मूला खोजिए जिसमें ये क्वांटिटी आ जाए। तो हमने पढ़ा हुआ है पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई, है ना, ये हुआ V इंटू आई। हो गया आसान, करो। तो ये हुआ V मीन्स व्हाट? ये 220 मल्टीप्लाई करंट मीन्स 5, ये हुआ। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 1100, और ये है पावर, तो पावर की SI यूनिट वाट, तो ये हुआ आपका वाट। ठीक है, तो 1100 वाट इसे पावर, ये ठीक है। अब उसके बाद ये जो टाइम है ये हमने देखा, पोटेंशियल जो है SI यूनिट में है, एम्पियर जो है वह करंट की SI यूनिट में, तो जो हमको पावर मिला वो भी SI में आना चाहिए, आया। ठीक है, अब उसके बाद जब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी है ना, वो अभी किस में होनी चाहिए? SI में। लेकिन हमने ये देखा ये जो टाइम है क्या ये SI यूनिट में है? SI में, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? SI यूनिट में। तो इसको हम चेंज करेंगे 2 इंटू 60, है ना, इंटू 60, 2 आवर, 2 इंटू 60 ये मिनट हो गया। अब इसको सेकंड में चेंज कर दिया, तो ये हो गया सेकंड। ठीक है, 2400 7 टू आएगा, 7200 सेकंड, इतना सेकंड आ गया। ये हुआ टाइम, SI यूनिट में चेंज हो गया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? एनर्जी। तो हमने आपको बताया है वर्क डन ही क्या है? एनर्जी। ठीक है, और ये जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, एनर्जी का फॉर्म हुआ। तो ये जो एनर्जी है यहाँ पर हम वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। तो हम एक जनरल फार्मूला जानते हैं, V इज इक्वल टू क्या? W/Q, जानते हैं ना, तो W इज इक्वल टू कैलकुलेट करते हैं, तो W इज इक्वल टू क्या होगा आपका? V इंटू Q, ये हुआ W। ओके, तो V गिवन है, यस। Q गिवन है, नो, Q नहीं। तो हम Q के प्लेस पर याद है करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q/T, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? I। तो हम Q के प्लेस पर IT यूज करेंगे, है ना। तो ये हुआ आपका W इक्वल टू V इंटू Q, Q के प्लेस पर I इंटू T। अब देखिए V गिवन है, यस, I गिवन है, यस, और T गिवन है, यस, सब गिवन है, रख दो, वो हमको वर्क डन मिलेगा और वही वर्क डन एनर्जी। तो V का वैल्यू 220, करंट का वैल्यू 5, T का वैल्यू ये 7200, है ना।
तो मल्टीप्लाई करिए 1 2 3 ये हुआ 3 0, ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लाई 2 में करिए, ये होगा 5 2 10, 5 2 10 1 11 इंटू, और ये होगा 7 2, और ये हो गया आपका 1000, है ना। 1 2 3 30 यानी 1000 को हमने अलग कर लिया, 72 का मल्टीप्लाई 5 में किया और फिर 22 कर दिया, तो 22 इंटू 5 ये हुआ और 72 ये। अब टोटल का मल्टीप्लाई करिए, बताइए क्या आंसर है। 7920000 तो ये हुआ आपका क्या W, है ना। तो ये है जूल। अब यही क्या हो जाएगा एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू ये 792 इंटू, इसको 10 के पावर में डिवाइड कर सकते हो, 1 2 3 4 10 पावर 4 जूल, ठीक है। ये आंसर है। और अगर डेसिमल में भी करना चाहोगे तो यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर है 2 प्लेस और, तो 7.92 इंटू 10 पावर, लेफ्ट साइड जाओ प्लस हो जाएगा, ये 6, ये हुआ आपका एनर्जी, ठीक है। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। 7th न्यूमेरिकल हमारा है, ये एक हमारा कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का। तो ये इस तरह से है, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये जो रेजिस्टेंस है 6 ओम का है, ये भी रेजिस्टेंस 6 ओम का है, ये भी रेजिस्टेंस, तो तीनों रेजिस्टेंस 6 ओम के हैं। ईच रेजिस्टेंस आर 6 ओम इन गिवन क्वेश्चन, ठीक है। ये तो ये हमने सर्किट देखा, ये हमने कॉम्बिनेशन देखा रेजिस्टेंस का। तो क्या पूछा है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये हमेशा याद रखना है, जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा वह किसी न किसी पॉइंट के बीच पूछेगा। तो ए और बी के बीच पूछा है, तो यह है ए और यह है बी, ठीक है। तो हमने देखा इनका जो कॉम्बिनेशन है वह कैसा है, पैरेलल, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन हमने बहुत अच्छे से थ्योरी में बताया हुआ है, ठीक है ना। उसको अच्छे से देखिए, उसके बाद इसको आप अच्छे से कर जाओगे, ठीक है, ओके। तो ये सभी हमको दिख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम पैरेलल रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट जानते हैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो पैरेलल के लिए क्या है, 1/RP, यानी पैरेलल रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RP, ये है, ठीक है। तो सब पैरेलल 1/R1, R1 is 6, R2 is 6, R3 is 6, सभी 6 ओम के हैं। 6 1/6 कैलकुलेट करो, तो एलसीएम 6, तो 1 + 1 + 1 कितना होगा 3/6, और ये किसके इक्वल हुआ 1/RP। तो हमको RP का वैल्यू चाहिए, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको चेंज करो। तो RP = ये चेंज, तो 6/3 = 2, तो ये हुआ RP = 2 ओम, ठीक है। ये इसका आंसर, ओके, कर लो इसको। ये 8वां क्वेश्चन है आपका, 2 कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ, इक्वल डायमीटर, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, ठीक है। तो हमारे पास 2 कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, और जो हमारे कंडक्टिंग वायर होते हैं उनका कुछ अपना रेजिस्टेंस होता है, तो हम उसको रेजिस्टेंस ही सपोज कर लेते हैं। तो हमारे पास कितने रेजिस्टेंस, 2, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस, और वे कैसे हैं, सेम मटेरियल के हैं, सेम लेंथ के हैं, सेम डायमीटर के हैं, और फर्स्ट कनेक्ट किया गया है, ओके। तो देखो फर्स्ट हमारे पास है ये रेजिस्टेंस, है ना, तो इसका रेजिस्टेंस है R। दूसरा हमने सपोज किया ये है सेकेंड रेजिस्टेंस, यही है ना, और दोनों कैसे हैं, इक्वल लेंथ के हैं, इक्वल डायमीटर के हैं, एक सेम मटेरियल के हैं, ये। तो हमने इसका भी रेजिस्टेंस R सपोज किया, इसका भी रेजिस्टेंस R सपोज किया, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा है कि ये दोनों फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में जोड़े गए, ये दोनों किसमें, सीरीज में। तो हम रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2, यही होता है, ओके। तो सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का R1 मीन्स व्हाट, R,
प्लस R2 मीन्स व्हाट R, सेम है ना। तो सीरीज में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा क्या मिलेगा 2R। क्लियर, ये किसमें जोड़ दिया गया सीरीज में, है ना। अब उसके बाद किसमें जोड़ा गया पैरेलल में। पैरेलल में तो हम इसी को पैरेलल में कर लेते हैं, ये हमारा हुआ फर्स्ट सीरीज में। अब पैरेलल, तो पैरेलल मीन्स व्हाट रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/Rp इज इक्वल टू क्या 1/R1 और प्लस 1/R2, यही ना। तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1। R1 मीन्स व्हाट R, R2 मीन्स व्हाट R, सेम मटेरियल। तो ये हुआ 1/R और ये 1/R। तो सॉल्व करिए, R हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 1 1 2 2/R, और ये क्या मिला 1/Rp, यही हुआ। अब Rp को भी चाहिए चेंज कर दो, है ना। तो ये हुआ Rp इज इक्वल टू R/2। ये हुआ किसके लिए पैरेलल के लिए, और ये हुआ आपका सीरीज के लिए। ये दोनों याद करिए और नोट करिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला हमको RS और RP मिला, ठीक है। तो क्या पूछा है द रेशियो ऑफ पावर प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। तो हमको किसका रेशियो कैलकुलेट करना है पावर का रेशियो, एक सीरीज के लिए, इसके लिए और एक इसके लिए। तो पावर का फॉर्मूला P = V²/R, ये होता है, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे पावर सीरीज के लिए, तो ये होगा आपका V²/R और सीरीज यानी RS, ठीक है। ये हुआ। और अगर हम कैलकुलेट करेंगे पावर किसके लिए पैरेलल के लिए, तो V²/R, R किसके लिए पैरेलल के लिए, ये हो गया। ये हुआ हमारा क्या सेकेंड। तो इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो क्या हम लिखेंगे PS/क्या PP, ठीक है। पावर इन सीरीज के लिए और पावर इन पैरेलल के लिए, ठीक है, इक्वल टू। तो PS का फॉर्मूला क्या है ये V²/RS, ठीक है। और ये है डिवाइड, ये हुआ PS का वैल्यू, ये है डिवाइड, तो ये है डिवाइड, हो सकता है ना ऐसा लिख सकते हैं। अब ये हुआ PP, तो PP के लिए क्या है V²/RP, तो V²/RP है ना। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको इरेज करेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार और। तो ये हो गया PS/PP इक्वल टू V² RS मल्टीप्लाई उल्टा हो जाएगा, ये हुआ RP और डिवाइड बाय क्या होगा V²। तो V² से V² कैंसिल, तो क्या मिला RP/RS। तो ओके, तो ये हुआ PS/PP इक्वल टू RP। अब RP के वैल्यू चाहिए, RP ये R/2 डिवाइड RS का वैल्यू चाहिए 2 × R, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा R/2 × 2, ये हो जाएगा 2, ये 2 नीचे आएगा और ये हो जाएगा 2R, तो R से R कैंसिल होगा, तो ये होगा PS/PP इक्वल टू 1/4। तो इसको दिया है 1:4, ये इसका आंसर है। तो पावर सीरीज और पावर पैरेलल का जो रेशियो होगा वो 1:4, ठीक है, ओके। तो ये था आज के लिए एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, और भी न्यूमेरिकल है, खूब करिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा, ठीक है। तो आज आपका पूरा ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट, ठीक है, ओके, थैंक यू।